डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में समझाऊंगा। ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है कि जैसे मान लीजिए बेंजीन का फार्मूला C6H6 है। ठीक है। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? CH। इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज द केमिकल फार्मूला विच expresses the simple whole number ratio of atoms, simple whole number ratio of atoms of the various elements present in one molecule of the compound। इसके एक मॉलिक्यूल में अगर कार्बन और हाइड्रोजन की रेशियो देखी जाए तो 1:1 है। सपोजिंग कंपाउंड होता C12H24O8। इसका अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला ये दिया हुआ है, एम्पिरिकल फार्मूला दिया जाए, निकालना हो तो क्या करेंगे? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालनी है। ठीक है। इसको अगर हम 4 से डिवाइड करें टोटल को तो ये आ जाएगा C3, ये आ जाएगा H8 एंड O2। ठीक है। ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है, क्योंकि अगर हम इसको 6 से डिवाइड करते तो ये ठीक नहीं आता, ये फ्रैक्शन में हो जाता। 8 से डिवाइड करते तो ये फ्रैक्शन में हो जाता। तो सिंपलेस्ट 4 से अगर डिवाइड 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन दिस कंपाउंड है। तो इसको हम कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। एक एग्जांपल और ले लेते हैं कैसे हम करते हैं। सपोजिंग आपको कंपाउंड दिया होता C12H22O11। ठीक है। अब क्या है, किसी नंबर से भी डिवाइड नहीं करेंगे। अगर 2 से भी डिवाइड करते तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो यही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है और यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। ठीक है। इट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड टू फर्दर एक्सटेंट। जो है उसी के ऊपर इसको रहना पड़ेगा। ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए दिया हो C6H12O6। ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? पूरा 6 से डिवाइड हो रहा है तो C6 से डिवाइड किया और इसको किया तो 2 हो गया और ये 1 ही रह गया। तो ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये एम्पिरिकल सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। सब 6 से डिवाइड हो रहे हैं तो C कार्बन और हाइड्रोजन में रेशियो, कार्बन 1 होगा तो हाइड्रोजन 2 एटम्स होंगे और ऑक्सीजन का 1। तो इससे मॉलिक्यूलर फार्मूला से हमने ये एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लिया जब इस तरह से दिया होता है। ठीक है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज द केमिकल फार्मूला विच गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। मान लीजिए किसी कंपाउंड का फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला CH हो, कार्बन और हाइड्रोजन की रेशियो 1:1 हो, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H2 भी हो सकता है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H2 भी हो सकता है और ये भी हो सकता है C4H4 भी हो सकता है। ठीक है। क्योंकि इसमें सब अगर सिंपलेस्ट रेशियो देखोगे तो CH ही बनेगा, बट जब 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन हैं तो उस केस में मॉलिक्यूलर फार्मूला ये बनेगा। जब 4 कार्बन और 4 हाइड्रोजन हैं तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये बनेगा। तो एम्पिरिकल फार्मूला ये हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूलाज ये हो गया। मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या है? इट इज़ दी फार्मूला विच शोज़ द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। ठीक है। अब इस पे जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर क्वेश्चन लिख देता हूँ। एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए ये एक क्वेश्चन है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज़ कार्बन 57.8%, hydrogen 3.6% and the rest is oxygen. If the molecular mass of the compound is 166, molecular mass दिया हुआ है, find out the empirical formula and the molecular formula of the compound। तो इसको करने के लिए इस तरह से टेबल बना लेते हैं। एलिमेंट का नाम लिख लेते हैं, सबका परसेंटेज लिख लेते हैं, एटॉमिक मासेस लिख लेंगे, फिर मोल्स ऑफ एटम्स निकालेंगे, रेशियो ऑफ मोल्स निकालेंगे, फिर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो कैसे करते हैं? हमको कार्बन दिया है उसने 57.8 तो लिख लिया, और कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन दिया है 3.6%,
और हाइड्रोजन का मास 1 है। अब रेस्ट इज ऑक्सीजन कह रहा है, तो 100 में से देख लेते हैं, 100 में से इसको माइनस कर लेते हैं इन दोनों को जोड़ के, ये इनका सम आ जाएगा 57.8 और 3.6 को हमने जोड़ लिया तो 4 कैरी 1, 1 कैरी 1, 61.4 हो गया। इसमें से माइनस कर लिया तो ये 6 आ गया और 9 में से 1 गया 8 आ गया और 9 में से 6 गया ये आ गया। तो ये 36.8% ऑक्सीजन हमने निकाल लिया इसमें से, इन दोनों को जोड़ के 100 में से माइनस कर लिया क्योंकि परसेंटेज है। अब मोल्स कैसे निकालेंगे, मास अपॉन एटॉमिक मास, तो 57.8 अपॉन 12 इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, 3.6 अपॉन 1 तो ये तो 3.6 ही हो जाएगा, ये 38.6 अपॉन 16 इज इक्वल टू, ये याद रखना है कि परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करना है। एटॉमिक मास ऊपर कर दोगे, परसेंटेज नीचे कर दोगे तो गलत हो जाएगा, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, ठीक है। अब 57.8 को मैंने डिवाइड कर रखा है तो ये 4.82 आ जाता है, तो ये 3.6 सही है। और 38.16 अपॉन 16 को डिवाइड कर रखा है मैंने तो 2.41 आ जाता है। इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड, ये तो है ये 1 और इसको इससे डिवाइड किया तो ये आ गया। अब रेशियो निकालेंगे, जो सबसे छोटा है उससे डिवाइड करा जाएगा, 4.82 अपॉन 2.41 तो ये हो गया 2, 3.6 अपॉन 2.41 इज इक्वल टू ये 1.5 निकलेगा और 2.41 अपॉन 2.41 को डिवाइड करोगे तो ये 1 आ जाएगा। अब ये रेशियो जो है होल नंबर में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, सिंपलेस्ट तो यही है, 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपलेस्ट लेना है तो 2 सिंपलेस्ट है, जिससे मल्टीप्लाई करने पे ये होल नंबर में आ जाएगा। जब इसको 2 से करोगे तो इसको भी 2 से और इसको भी 2 से करना पड़ेगा, तभी रेशियो सही रहेगा। तो इसको जब 2 से करा तो ये 4 हो गया, इसको 2 से किया तो 3 हो गया, इसको 2 से किया तो ये 2 हो गया। तो एम्पेरिकल फार्मूला आपका क्या हो गया, एम्पेरिकल फार्मूला इज इक्वल टू C4H3O2, C4H3O2, ये एम्पेरिकल फार्मूला हो गया। अब हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो इसका मास निकालना है। एम्पेरिकल फार्मूला मास क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला मास इज इक्वल टू ये 12 × 4 हो गया और ये 1 × 3 हो गया और ये 16 × 2 हो गया तो 48 हो गया और ये 3 हो गया और 16 × 2 = 32 ये हो गया, ठीक है। 3 कैरी 1 83 आ गया। एम्पेरिकल फार्मूला मास इज इक्वल टू 83। हमें निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला मास दिया हुआ है, हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कितना दिया हुआ है 166। तो हमें मालूम है n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कितना है 166, एम्पेरिकल फार्मूला कितना है 83, तो 2 आ गया। देयरफॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बी इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। तो n इंटू n कितना है 2 है और एम्पेरिकल फार्मूला हमारा कितना निकला था, ये निकला था C4H3O2। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बी C8H6O4, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, C8H6O4 हो गया। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, ये एम्पेरिकल फार्मूला था, ठीक है। हमें 2 चीज़ें निकालनी थी, एम्पेरिकल फार्मूला मास, एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो ये निकल के आ गया। ओके जी, इस तरह से एम्पेरिकल फार्मूला निकाल के पहले फिर उससे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लेते हैं, ये टेक्निक करते हैं, ठीक है। एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों निकाल सकते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है। डिटर्मिन द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन विच हैज़ 69.9% आयरन एंड 30.1% ऑक्सीजन बाय मास, ठीक है। तो इस तरह से हम टेबल बना लेंगे। एलिमेंट आयरन एंड ऑक्सीजन है, परसेंटेज आयरन की 69.9 है और ऑक्सीजन की कितनी है 30.1% है, ठीक है। एटॉमिक मास आयरन का 56 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो मोल्स निकालने के लिए इसका परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे, 69.9 डिवाइडेड बाय 56, ठीक है, और 30.1 डिवाइडेड बाय 16। तो इनको निकाल लेते हैं, कितना निकाल के आता है ये हमने डिवाइड कर रखा है, ये आ रहा है 1.25, इसका आता है 1.25
और इसको डिवाइड करने पे आता है 1.88। ठीक है, आप डिवाइड कर लेना, मैन्युअली देख लेना। तो ये आ गया। अब ये छोटा है तो इससे डिवाइड कर देंगे तो रेशियो आ जाएगी। तो 1.25 डिवाइडेड बाय 1.25 इज इक्वल टू 1 और 1.88 डिवाइडेड बाय 1.25 इज इक्वल टू ये आपका आता है 1.5। अब ये होल नंबर में नहीं है तो इसको होल नंबर में करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा। तो इसको भी करना पड़ेगा, तो ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हो गया। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू Fe2O3। ये आंसर हो गया आपका। उसने कहा ना कि एम्पेरिकल फार्मूला निकाल दो इस कंपाउंड का, तो इस कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला इस तरह से निकल आएगा, जिसके अंदर हमने ये टेबल के अंदर वैल्यूज़ निकाल के कैलकुलेट कर दी। ठीक है, तो इसको हटा देता हूँ, फिर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में लिखता हूँ, फिर उसको भी करते हैं, पैटर्न समझ में। ठीक है, अब ये थर्ड क्वेश्चन हमने लिया है, इसके अंदर हमें इसके एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूलाज निकालने दिया हुआ है। एक कंपाउंड कंटेन्स 24.7% कार्बन, 4.07% हाइड्रोजन एंड 71.65% क्लोरीन। इट्स मोलर मास इज 99, मोलर मास दिया हुआ 99। व्हाट आर इट्स एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूलाज, ये हमें डिटरमिन करना है। मेथड क्या होगा, एक टेबल बना लेंगे, एलिमेंट लिख लिया, परसेंटेज, एटॉमिक मास, मोल्स ऑफ एटम्स, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो एंड सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स का आएगा। ठीक है, अब ये कार्बन की परसेंटेज इतनी है, एटॉमिक मास इतना है, तो मोल्स कैसे निकालेंगे? 24.27 डिवाइडेड बाय 12। इसके निकालना है 4.07 डिवाइडेड बाय 1। इसमें क्लोरीन में 35.5, क्लोरीन की हमें परसेंटेज 71.65 दी हुई है, सही कर लेते हैं 71.65। तो ये 71.65 डिवाइडेड बाय 35.5 हो जाएगा। ठीक है, इनको डिवाइड कर लेंगे, ये 4.07 है, ये आएगा 2.02, इट इज़ 2.02, और इसको भी डिवाइड करेंगे तो ये भी आ जाएगा 2.02। ठीक है, अब सिंपलेस्ट मोलर रेशियो में जो सिंपलेस्ट है, सबसे छोटा जो है, उससे सबको डिवाइड कर देंगे। 2.02 अपॉन 2.02 विल गिव यू 1, 4.07 अपॉन 2.02 विल गिव यू 2, अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू इसकी 2 आ गई, और ये 2.02 अपॉन 2.02 विल गिव यू 1। ठीक है, तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो भी यही हो जाएगा 1 to 1। तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? एम्पेरिकल फार्मूला विल बी C1H2Cl। इसका मास निकालना है, एम्पेरिकल फार्मूला मास देख लें, इज इक्वल टू 12 + 2 + 35.5। ठीक है, और जोड़ देते हैं इसको सबको, तो ये 9 हो गया, 49.5 हो गया ये। इज इट ओके? 49.5 आ गया एम्पेरिकल फार्मूला मास। अब n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें दिया हुआ है 99 और एम्पेरिकल फार्मूला दिया है 49.5 इसका मास, तो 2 हो गया। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला इज इक्वल टू 2 इंटू ये एम्पेरिकल है CH2Cl, तो इट विल बी C2H4Cl2। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया और ये आपका एम्पेरिकल फार्मूला हो गया। यही दो चीज़ें निकालनी थी, व्हाट आर दी एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूलास, ये दोनों हमें निकालने थे, दोनों निकाल लिए हैं। ठीक है, पैटर्न वही होगा, इस तरह से टेबल बना के हम सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स निकाल लेते हैं, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स इन दी गिवन कंपाउंड। तो ये एम्पेरिकल फार्मूला आ गया, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास दिया होगा तो एम्पेरिकल फार्मूला की हेल्प से मॉलिक्यूलर फार्मूला मास से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लेते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, इसको हटाता हूँ मैं। ये फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है एन ऑक्साइड ऑफ यूरेनियम हैज़ 84.82% यूरेनियम एंड 15.18% ऑक्सीजन। डिटर्मिन द एम्पेरिकल फार्मूला व्हेन एटॉमिक मास ऑफ यूरेनियम इज़ 238 एंड दैट ऑफ ऑक्सीजन इज़ 16। ये टेबल के हिसाब से ही चलेंगे, एलिमेंट, परसेंटेज, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो एंड सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ मोल्स। यूरेनियम का परसेंटेज इतना है, एटॉमिक मास 238 दिया है, तो मोल्स कैसे निकालेंगे? 84.82 डिवाइडेड बाई इट्स एटॉमिक मास 238। ठीक है, और 15.18 अपॉन 16, इनको डिवाइड कर लेंगे
ठीक है, मैनुअली मैंने डिवाइड करके निकाल रखा है, इनकी वैल्यूज़ रख देते हैं। 0.3562 आ गया, ठीक है, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.9487 आ रहा है। ओके, अब ये छोटा है तो इसी से सबको डिवाइड करेंगे। 0.3562 सिंपलेस्ट मोलर रेशियो के लिए इसी से डिवाइड कर देंगे 3562, तो ये तो 1 हो गया। और इसको जब 0.9487 को डिवाइड करेंगे 0.3562 से, तो ये आ जाता है अराउंड 2.66, ठीक है। अब ये 2.66 जो है, तो इसको हम अगर इसको देखें तो ये 2.7 मान लें, 2.7 है, तो उसको अगर 2.7 को 3 से करें तो 1 कैरी 2, तो 8.1 आ जाएगा, तो राउंड ऑफ होके 8 हो जाएगा। तो अगर इसको 3 से करें, ठीक है ना, तो ये जो है इसको 3 से अगर हम करेंगे तो 8 हो जाएगा। इज़ इट ओके? क्योंकि 8/3 क्या होता है, 2.6666 चलता जाएगा, ठीक है ना, 2.66 चलता जाएगा। 6 3 18, 6 3 18, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये राउंड फिगर में आ जाएगा। 8.1 है तो 8 के आसपास हो गया, और ये 3 हो जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करें, ये 3 हो गया, ये 8 हो गया। इज़ इट ओके? फिर से समझ लो, इसको 2.7 मान लेते हैं, तो इसको अगर 3 से करेंगे तो 8.1 हो गया, तो 8.1 को राउंड ऑफ करके 8 कर सकते हैं। और वैसे भी 2.66 अगर देखा जाए तो 8/3 इज इक्वल टू 2.6666 ही चलता है, ठीक है ना। तो इसको अगर हम 3 से कर देंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 8 आ जाएगा। तो अब ये जो एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड विल बी U3O8, ठीक है। हमें ये फ्रैक्शंस में था, पॉइंट्स में था, तो इसको होल नंबर बनाने के लिए हम 2 से करते तो नहीं होता, 3 से कर रहे हैं, तो 8.1 के आसपास आ रहा है, तो अपने आप वो राउंड ऑफ होके 8.1 इज़ अराउंड 8 ओनली। तो इस तरह से इसका जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो 3:8 का आएगा, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा U3O8, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी हम हटा देते हैं, और एक आखिरी क्वेश्चन इसके ऊपर एम्पेरिकल फार्मूला पे और ले लेते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला पे, तो आपको कॉन्सेप्ट काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। इसको हटा देता हूँ। एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं एम्पेरिकल फार्मूला पे, ठीक है। तो काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट आपको एम्पेरिकल फार्मूला कैसे निकाला जाता है तो वो क्लियर हो जाएगा। एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसमें एम्पेरिकल निकालना है। एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट हैज़ सोडियम 29.11%, सल्फर 40.51 एंड ऑक्सीजन 30.38%। कैलकुलेट द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द सॉल्ट। पैटर्न वही होगा, टेबल बना लेंगे, एलिमेंट, परसेंटेज, एटॉमिक मास, मोल्स ऑफ एलिमेंट, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशियो। सोडियम परसेंटेज इतना दिया हुआ है, एटॉमिक मास 23 दिया है, मोल्स निकालने के लिए 29.11 डिवाइडेड बाय 23 हो जाएगा, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। ऐसे इसके अंदर 40.51 है, अपॉन 32 कर देंगे, और ये 30.38 है डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। इसको हमने कैलकुलेट कर रखा है। 29.11 को जब हम कैलकुलेट करते हैं इससे, तो ये आता है 1.266। इसको जब हम करते हैं तो ये भी 1.266 आता है, आप मैनुअली डिवाइड करके देख लीजिएगा। एंड इसको जब हम करेंगे तो ये आता है 1.897, ठीक है। अब सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकालना है तो जो सबसे छोटा है इसी से डिवाइड करोगे। 1.266 को 1.266 से कर देंगे, 1 आ गया। ये भी 1.266 पे 1.266, ये भी 1 आ जाएगा। 1.897 डिवाइडेड बाय 1.266 से जब करोगे तो ये आ जाएगा 1.5, ये आ जाता है 1.5। अब ये दोनों तो होल नंबर में, ये होल नंबर में नहीं है, तो होल नंबर में करने के लिए क्या, इसको हम 2 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो इन सबको भी 200 से करना पड़ेगा, तो 2, 2 एंड 3 हो जाएगा। जब 2 से मल्टीप्लाई करा हमने तो ये होल नंबर में आ गया। तो एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी Na2S2O3, ठीक है। ये एम्पेरिकल फार्मूला कंपाउंड का निकल आया। ओके जी, तो इस तरह से हम एम्पेरिकल फार्मूला निकालते हैं, ये टेबल बना के निकालते हैं ताकि एकदम साफ समझ में आ जाए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाए और सिंपल वे में निकल के आ जाए फार्मूला, ठीक है जी। इस तरह से प्रॉपर मैनर में हम इसको करते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।
इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।